बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादी। सिर्फ तस्वीर पर उंगली रखो, ये शहादत वाली, ऐसे तस्वीर पर रखें। 99 मरतबा ये अल्फाज, ये कलिमात पढ़ें। मोहब्बत की इंतहा देखनी है कि एक दिन में महबूब आपका दीवाना। अगर आप मोहब्बत की इंतहा देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि आपका महबूब आपसे कितनी मोहब्बत करता है, उसके दिल में आपके लिए कितनी जगह है और वो आपके लिए क्या कर सकता है, तो ये वाला आप अमल जो है वो ख़ास आपके लिए जो इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। बस आपसे गुजारिश करनी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बरवक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में ला लिखिएगा और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को जस्ट लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। अमल पर जाएंगे लेकिन उससे पहले एक दुआ करेंगे। दुआ पर आमीन ज़रूर कहिएगा, कमेंट में आमीन लिखिएगा, ज़ुबान से दिल से कहिएगा। और अगर आप भी अपने लिए खुसूसी दुआ कराना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह के सालों से एक सिलसिला है दुआ का और इस दुआ में बड़ी ताकत होती है और गायबाना दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। आज की भी दुआ है, कोई पता नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस अल्लाह ताला तो इस चीज़ को जानते हैं कि टाइप करने वाला कौन है, लिखने वाला कौन है, तो वो ज़ात कबूल करेगी। हमें इससे नहीं है कि हम फ़लाँ के लिए दुआ करें या फ़लाँ के लिए, बस जो है उसके लिए दुआ करें, जो उसकी हाजत है, मुराद है, अल्लाह उसको पूरा फरमा दे। आज की हमारे पास दुआ है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारना चाहती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड की बेटियां बहुत तंग करती हैं मुझे। वो मेरे हस्बैंड को मेरे साथ नहीं रहने देती, हर वक्त मेरे सर पर रहती हैं। मैं अपने हस्बैंड से कोई बात नहीं कर सकती, कोई प्राइवेसी नहीं है। हर वक्त मेरे रूम में बैठी रहती हैं। मेरे और मेरे हस्बैंड कोई बात करते हैं तो हर बात में लुक्मा देती हैं, अपनी मर्ज़ी करती हैं। आप कुछ बता दें कि वो अपना रूम में ही रहा करें और बात में अपना मशवरा या अपनी मर्ज़ी ना करें, प्लीज़ कुछ बता दें। और ये चीज़ मैंने अक्सर कहा है, जब आप किसी को शादी करके लेके आते हैं, ये मर्द की ज़िम्मेदारी है कि वो औरत को एक प्राइवेसी दे, एक रूम हो, इसका एक कमरा हो, चाहे जॉइंट फैमिली में भी है, लेकिन एक कमरा हो जहाँ पर उसकी प्राइवेसी और उसकी इजाज़त के बगैर कोई ना आ सके। ये हर औरत का एक हक है जो एक मर्द को देना चाहिए। पहली बात तो यही है कि उसको अलग मकान दे, अलग जगह नहीं है तो कम से कम एक रूम हो जहाँ इसका वॉशरूम हो, खाना पीना हर चीज़ हो, कि वहाँ पर किसी की रसाई नहीं होनी चाहिए। जब आप उसको शादी करके ले आते हैं तो आप मर्द के साथ उसकी रिलेशन बन रहा है, उसकी शादी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। आजकल हमारे यहाँ होता क्या है कि जो बीवियाँ होती हैं वो शोहर को तो पता नहीं होता, सारा दिन पूरे घर के काम काज नौकरानी टाइप वो हो जाती हैं और रात को पता ही नहीं होता, अपनी ज़िंदगी का नहीं पता होता। तो मियाँ बीवी को शोहर की ये जिम्मेदारी है। अब औरत किसके आसरे पर, भरोसे पर घर आती है, इसी के। अब मेरे पास जो ख़वातीन आती हैं एक अल्फाज कहती हैं, हमें परवाह ही नहीं है, सास कुछ ना करे, हमें नंदे कुछ ना कहें, हमारा साथ भी ना दें, हमसे बोले ही नहीं, जो मर्जी करते रहें, जब तक हमारा मर्द हमारे साथ खड़ा है ना तो हमें किसी चीज़ की भी परेशानी नहीं है। ये हर औरत का मैंने ये अल्फाज सुने हुए हैं। तो कम से कम मर्द अगर साथ देता है तो उनको चाहिए कि उनके लिए ऐसा सिस्टम करे। अब औरत इस चीज़ को फील कर रही है, ज़ाहिर है मर्द भी करता होगा, तो वो सिस्टम है ना होना चाहिए कि मियाँ बीवी की प्राइवेसी हो और उस प्राइवेसी के अंदर कोई जो है वो दखल अंदाजी ना कर सके। पर अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप दोनों मियाँ बीवी को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और आप दोनों को अज़दवाजी खुशियाँ अल्लाह ताला नसीब फरमा दे। अल्लाह आपके नसीब अच्छे कर दे, बदनसीबी के ताले अल्लाह ताला खोल दे। अल्लाह ताला आपके शौहर के दिल में आपकी मोहब्बत और आपके दिल में उनकी मोहब्बत खूब खूब पैदा फरमा दे। जो आपके मसाइल हैं शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर, अल्लाह ताला उसको हल फरमा दे और जो आप चाहती हैं अल्लाह ताला आपको नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला आपकी आने वाली ज़िंदगी को जो है वो खुशियों से भर दे और आने वाली ज़िंदगी में आपकी हर हाजत को, मुराद को, ख्वाहिश को अल्लाह ताला जो है वो पूरा फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला का एक नाम है या मानियो, रोज़ाना सुबह फजर में 786 मरतबा पढ़ के जो आपको तंग करते हैं उनके ऊपर दम कर दिया करें, इंशाल्लाह अल्लाह उनकी ज़ुबानें आपकी तरफ से बंद कर देंगे। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ, जो मैंने आज आपके सामने शेयर करना है। अपने महबूब की तस्वीर लेनी है,
چاہے وہ موبائل کے اندر ہے، چاہے وہ آپ کے پاس پرنٹ ہوئی شکل میں ہے، آپ نے یہ جو شہادت والی انگلی ہوتی ہے اس کے اوپر ایسے رکھنی ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب وہ نیچے پڑا ہو، ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، نیچے ہو، مطلب پڑا ہو کسی میز کے اوپر، زمین کے اوپر، ایوری تھنگ کسی جگہ پہ ہاتھ رکھنا ہے، اور اس کی جہاں دل ہے اس دل کے اوپر آپ نے رکھنا ہے، اور صرف 99 مرتبہ، اور دن بھر میں 7 مرتبہ یہ عمل دہرانا ہے آپ نے، دن بھر میں نماز کے ساتھ کرتے ہیں کسی بھی ٹائم، یعنی ایک دن میں 7 مرتبہ کرنا ہے، اور 7ویں مرتبہ کرنے سے پہلے پہلے رزلٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اور آپ نے پڑھنا کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس یہ پڑھنا ہے، اور 99 نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا، جیسے کہتے ہیں نا کم نہ ہو زیادہ بھی شک ہو، اس میں زیادہ بھی نہیں کرنا، کیونکہ اس کی تعداد اور یہ چیز بہت زیادہ خاص ہے، اس کو اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، 3 دن سے لے کے 11 دن تک کر سکتے ہیں، پہلے ہی دن فرق پڑے گا، لیکن سم کیسز میں کبھی لیٹ ہو جاتا ہے، تو آپ 3 دن، 7 دن، 11 دن کیجئے، انشاءاللہ ایسا رزلٹ ملے گا کہ آپ اپنی آنکھوں پر بھی آپ کو یقین نہیں آئے گا، ضرور عمل کیجئے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔